Hello, UPSC aspirants. I hope you all are doing well and I welcome you all back to the channel Ace UPSC with Nitya Pandey. I am Nitya Pandey and I work as a senior mentor at Prep IAS. I have given multiple mains and interviews और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एआई जैसे कि चैट जीपीटी हो गया इसको अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी द वेज थ्रू विच यू कैन इम्प्रूव योर आंसर्स यूजिंग चैट जीपीटी। देन आई विल टेल यू कि आप इसको दूसरे और कहां पर अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ विच इज अ पीवाईक्यू। ठीक है, ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जिसने ये आंसर लिखा हो एंड आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे आप इसको चैट जीपीटी के हेल्प से, अगर आपने खुद ने भी कोई आंसर लिखा है तो उसको आप कैसे उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स मांग सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द जल शक्ति अभियान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जल शक्ति अभियान के सेलिएंट फीचर्स क्या है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। ऑब्वियसली इसका अगर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो या तो हम जल शक्ति अभियान के बारे में लिख सकते हैं या फिर हम कोई स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं कि अभी इंडिया में वाटर स्कैरसिटी क्या सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से हमें जल शक्ति अभियान की जरूरत है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये डेटा मैंने अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड किया है। तो आपको क्या करना है कि आप इसको, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। आपने यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन टाइप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे लिख दूंगी। ओके, अब सपोज करो मुझे इसके लिए कुछ बढ़िया सा इंट्रोडक्शन लिखना है रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा और आपने अपने आंसर में वो नहीं लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्ट दिस आंसर विद अ गुड एंड रेलिवेंट इन स्टैट्स ऑफ नीति आयोग। नाउ लेट्स सी व्हाट डज दिस गिव। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि 600 मिलियन पीपल फेस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखो इसने आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन सॉर्टेड हो गया। नाउ लेट्स सी लुक एट द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में आप बताओगे कि ये जल शक्ति अभियान क्या क्या है, व्हाट 5 की इंटरवेंशन, उसके एरियाज क्या क्या है। नाउ अगेन अगर आप इस आंसर में देखोगे सो इट इज कि यहाँ पर ना इसमें एग्जाम्पल्स लैकिंग है, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो सपोज करो आपने इस तरह का आंसर लिखा, अब आप क्या करोगे यहाँ पर इसको इंप्रूव कैसे करोगे। अगेन यू विल डू दिस। ठीक है, आप अपना आंसर लेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे दीज आर दी फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान। ओके, काइंडली लिखना है तो लिख दो सब्सटैंशिएट द पॉइंट्स विद एग्जांपल्स फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डाउन टू अर्थ। ओके, थोड़े बहुत स्पेलिंग एरर्स अगर हैं तो दैट इज टॉलरेबल, वो देख लेगा। चलो अब यहाँ पर लेट्स सी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जैसे इसने बताया वाटर कंजर्वेशन, तो धर्मपुरी में जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने चेक डैम्स और सोक पिट्स बनाए। ओके, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, तो नेशन वाइड ओवर दिस मच हैज बीन रिजुविनेटेड, रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर्स। ओके, अब जैसे इसमें देखो इसने क्या किया है, बहुत सारा डेटा दिया है। क्यों दिया है डेटा, क्योंकि पहले मैंने इसको एक स्टैट्स लिखने को बोला था। अब रादर देन दिस मैं क्या करूंगी, इसको बोलूंगी इनपुट substantiate the points with examples of states and districts where these measures have been taken. Okay, so it is about the prompt. और आपको इससे ऐसे बात करनी है जैसे कि यू आर टॉकिंग टू सम सुपर ब्रिलियंट ह्यूमन। आप उसको कमांड दे रहे हो कि ये करके दो, ऐसा करके बताओ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देखो रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल, तो ये कहाँ पर हुआ, अमृत सरोवर प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ कर्नाटका में हुआ। ठीक है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, जैसे कि तेलंगाना में हुआ। वाटरशेड डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन कहाँ पे हो रहा है, अगेन कर्नाटका। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो तेलंगाना। ठीक है, सो दिस इज हाउ, इस तरह से आप अपने नोट्स भी इंप्रूव कर सकते हो, आप अपने आंसर्स में भी इंप्रूवमेंट यहाँ से ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ गया।
ना, इसके लिए थोड़ा सा आपको खुद भी अपने माइंड में अगर आइडियाज होंगे तो ज्यादा ये बेटर रहेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि आप कैसे इसको कमांड दे सकते हो। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो सेलियंट फीचर्स लिखा हुआ है। अब जनरली आपका आंसर ना मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। आप अगर टॉपर कॉपीज देखेंगे तो वहां पर भी ये आप फाइंड करेंगे। So here what we can do is another dimension that we can add is कि challenges क्या क्या हैं जल शक्ति अभियान को इम्प्लीमेंट करने में। अब हो सकता है आपको नहीं मिल रहे हैं वो challenges, तो आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि challenges दे दो, और इस तरह से ये challenges मैंने चैट जीपीटी से ही निकाले हैं। इस तरह के challenges ये यहाँ पर आपको दे देगा। और स्पेशली जब आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हो तो challenges ज्यादा बेटर रहते हैं। ओके, नाउ अनदर थिंग इज वाटर, पॉवर्टी, विमेन, इस तरह के टॉपिक्स हैं जिन पे की क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो इट इज रियली नेसेसरी कि हम इस पे कुछ कोट्स वगैरह प्रिपेयर करें। तो अब यहाँ पर अगर मुझे कोई वाटर पे कोट चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऑफ वाटर बाय सम ग्रेट लीडर। ओके, ये भी कर सकते हो आप। देन एक और अभी इसके बाद जैसे कि इस तरह के कोई कोट वगैरह आपको ये दे देगा, ठीक है। फिर अगर आपको जैसे किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ही चाहिए, लेट्स लुक एट दिस, ठीक है, ये वाला है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इस क्वेश्चन को लूंगी, मैं इसको यहाँ पे डालूंगी, देन आई विल राइट आंसर दिस यूपीएससी क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में मुझे जो भी चाहिए, स्टार्ट द इंट्रो विथ ऑथेंटिक डेफिनेशन, substantiate the points with real life examples and statistics of economic सर्वे, जो भी मुझे ऑथेंटिक चीजें लग रही है, ओईसीडी एक्सेट्रा। ओके, देन एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन, इम्पैक्ट्स क्या है, एंड इन व्हाट वे इज ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, डिवाइड इनटू टू हेडिंग्स ऑफ इम्पैक्ट एंड हार्म्स फॉर इंडिया। ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ कि ये लास्ट में एक वे फॉरवर्ड भी लिखे, तो मैं ऐसे लिखूंगी, राइट अ वे फॉरवर्ड आफ्टर दिस इनकॉर्पोरेटिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन, जनरली ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस यूरोपियन कंट्रीज की होती है, तो इसलिए मैं वो लिख रही हूँ। ओके, कंक्लूड विद एसडीजी। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या लिखता है यूएनईपी। ठीक है, डायरेक्ट इसने डेफिनेशन दे दी, सो ऑथेंटिक डेफिनेशन मेरे को मिल गई, या फिर नेशनल ओशन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की दे सकती हूँ। इम्पैक्ट में इसने अगेन इंडिया चेन्नई ऑयल स्पिल बता दिया, ठीक है, एग्जांपल्स बता रहा है, सुंदरबंस में बता रहा है, इकोनॉमिक लॉसेस में डेटा दे रहा है। ओके, आप क्रॉस चेक कर सकते हो कई बार डेटा को, ऑयल पोल्यूशन क्यों हार्मफुल है अगेन। सो दिस इज हाउ योर आंसर शुड ऑल्सो लुक सब्सटैंशिएट विद डेटा एंड एग्जांपल्स। देन वे फॉरवर्ड इसने लिख दिया है, जहां पे मुझे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चल गई कि मैंडेटरी रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग करो, जैसे कि नॉर्वे में हो रही है, एक्सेट्रा। ओके, तो ये तो हो गया कि कैसे आप अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप एक अच्छा आंसर चैट जीपीटी से बनवा सकते हो ना। अनदर थिंग इज, देखो काफी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हिंदू के एडिटोरियल्स आपको समझ नहीं आते हैं, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, वो निकालने में, जिस्ट निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं जनरली इसके लिए, देखो इट वुड बी रियली गुड अगर आपके पास ई पेपर है। ठीक है, ई पेपर नहीं है तो आप उसको फोटो क्लिक करके और इसको दे सकते हैं। ठीक है, ई पेपर मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ई पेपर से क्या होता है कि आपको मतलब काफी चीजें, आप अगर अपने नोट्स भी बना रहे हो न्यूज़पेपर से, तो यहाँ से ही इंफॉर्मेशन लेकर लिख सकते हो। और कभी भी मुझे कोई भी एडिटोरियल ढूंढना है तो मैं उसे फटाक से मुझे मिल जाएगा, वरना न्यूज़पेपर तो इतने सारे संभाल के रखेंगे नहीं हम। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि सपोज करो ये एडिटोरियल है, तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, एंड देन यू कैन गिव द कमांड। इस तरह का आप चाहो तो ये कमांड भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आप एक जगह इस कमांड को कॉपी करके रख लो। ओके, या फिर इसको रिमेंबर इट कर दो, तो फिर ये आगे से रिमेंबर करेगा और आपको बार बार वो कमांड नहीं डालना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया कि इस पूरे एडिटोरियल को कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर इसको कमांड दे दिया। क्या कमांड दिया है मैंने, राइट दिस इन पॉइंट फॉर्मेट यूजिंग प्रॉपर सब हेडिंग्स। तो ये क्या करेगा कि इसको प्रॉपर पॉइंट फॉर्मेट में इसने दे दिया। अब इसको पढ़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स जिसकी वजह से आपकी जो यूपीएससी प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा इजी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।